चाहूंगी विपिन जी भी हमारे साथ हैं, इंदुकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी देखिए, अभी जिस तरह से आकाश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम ट्रंप को दोस्त मान रहे थे, उनके लिए हवन यज्ञ करा रहे थे कि वो जीत जाएं चुनाव, हमने अपनी तरफ से दोस्ती निभाई। लेकिन ट्रंप एक प्रैक्टिकल दोस्त बन गए हैं कि वो ये देख रहे हैं कि मुझे कितना फायदा हो सकता है, मुझे कहां कहां फायदा हो सकता है। और उनकी ये जो सोच है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अमेरिका में रहें, अमेरिका में आकर प्रोडक्ट्स बनाएं, ये जो मोनोपोली वो चाह रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में, और वो ये जो उनकी ये कोशिश है ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की, ये अमेरिका को किस ओर लेकर जा रही है। और यहां तक कि अमेरिका के जो लोग हैं वो भी ये समझ गए हैं कि ट्रंप की जो नीति है वो अमेरिकियों के लिए फायदेमंद नहीं है, अमेरिकी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। चारू जी, चर्चा की काफी अहमियत है और हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से जब बात करते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं। मैगा की बात करते हैं, हम मीगा की बात करेंगे कि यहां पर मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो लोग बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा बोलते हैं। और यहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि यहां पर रिसेशन का दौर भी क्यों आया, क्योंकि आप कंसेशंस देंगे तो निश्चित बात है अर्थव्यवस्था में इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि यहां पर आप दुनिया को दर्शाना चाह रहे हैं कि दैट यू आर अ डील मेकर, यू आर अ टफ डील मेकर, और यहां पर आप धमकियां पे धमकियां दी जा रहे हैं। और बहुत फर्क है उनका जो राष्ट्रपति का पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल में। तो यहां पर अपनी जग घसाई हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि यहां पर जब चुनावी मैदान में कमला हैरिस को शिकस्त दी थी तो बड़ी उम्मीदें थी कि अपनी पुरानी भूल से वो काफी कुछ सीखेंगे। जिस तरह से जो दृश्य देखने को मिले थे कि जब वो चुनाव हार गए थे तो वहां पर क्या हुआ था और वहां पर उनके समर्थकों ने क्या उपद्रव मचाया था, तो ये मुझे लगता है कि अभी वही गलतियां, समझदार उसको कहते हैं जो पुरानी गलतियों से सीख ले। और आर्थिक मंदी का जो दौर दुनिया ने देखा था तो वो भी जग जाहिर है कि जो आपस में तकरार थी, तनातनी चल रही थी चीन और अमेरिका के बीच, जो ट्रेड वॉर चली, तो यहां पर अभी जो हिंदुस्तान के अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल दो टूक जवाब दे दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। और यहां पर तवज्जो होनी चाहिए कि हम लोग सही मायने में जो हमारा सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कि हम लोग आर्थिक महाशक्ति बने और वैश्विक स्तर पे आज हम जो तरक्की कर रहे हैं, तो यहां पर मेक इन इंडिया को तवज्जो देनी है, इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वोकल फॉर लोकल यहां पर। और जो डिपेंडेंसी है कि वो बाहरी चीजों पर जो गुड्स हैं, अमेरिकन गुड्स की बात करें, बाकी चाइनीज गुड्स पे, तो वो डिपेंडेंसी शुड बी मिनिमाइज्ड। और यहां पर तवज्जो होना चाहिए कि आप अपने यहां पर ऐसा माहौल बनाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है कि जितने उद्यमी हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि यहां पर वो सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार उत्पन्न होंगे, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब हम एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। तो यहां पर अभी देखिए, एक दौर था कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपस में बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, तो अब यहां पर वो ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। तो यहां पर मुझे लगता है कि अभी इस समय और भी कदम उठाने हैं, और साथ में वो दौर निकल गया जब कोई बिग ब्रदर की भूमिका में हिंदुस्तान को आंखें दिखा सकता था। ये नया हिंदुस्तान है और ये भली भांति देखिए, जब बियारेट्स की G7 समिट हुई थी तब भी वहां पर हिंदुस्तान ने बड़े कड़े शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जगह दिखा दी थी कि यहां पर आप जो ये बार बार ये जो प्रस्ताव देते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप करेंगे, आपस में संधि करा देंगे, कश्मीर द्विपक्षीय मामला, और ये नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले कार्यकाल में बता दिया था। और अभी भी जो बार बार बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो फुस हो चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को उनकी वजह से विराम लगा है। तो ये भी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने हिंदुस्तानी डीजीएमओ को गुहार लगाई थी कि आप इसको विराम लगाएं ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि जो हिंदुस्तान की सेना ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया था तो वहां पर पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आ गए थे। तो ये नया हिंदुस्तान है, और यहां पर जो ये हम लोग बिल्कुल दो टूक बात करते हैं वो अमेरिका को खल रहा है। तो यहां पर जो विस्तारवाद की नीति रखते हैं, एक आतंकवादी आतंक, जब लाल किले की प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने दो बड़ी अहम बातें बोली थी, मैं संक्षेप में बोलूंगा। उन्होंने बोला था दुनिया को दो
जगह से सचेत रहने की आवश्यकता है। एक आतंकवाद और एक विस्तारवाद। आतंकवाद की बात करी तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था, विस्तारवाद चीन की तरफ इशारा था। तो यहां पर आज देखिए कूटनीति इनकी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, कि यहां पर दुनिया को पता चल गया कि पहलगाम में 79 सैलानियों को मौत के घाट किसने उतारा, नापाक हरकत किसने करी। उसके बावजूद ये लोग बात बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड। इसका मतलब आप भरोसा किसी पे नहीं जता सकते। और वही बात है कि यहां पर रूस के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको खल रहा है कि हम रूस से तेल क्यों ले रहे हैं। जनाब आपने तो खुद बोला था कि आप रूस से तेल लें, और ग्लोबल ऑयल शॉक से बचने की आवश्यकता था जब वेस्टर्न नेशंस की तरफ से सैंक्शंस लगे थे यूक्रेन युद्ध के बाद। तो वहां पर ये सारी चीजें लगता है कि शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस समय जगहसाई भी करा रहे हैं, अपनी फजीयत भी करा रहे हैं। ठीक है, इन दुकान